चलिए संस्कृत के क्रैश कोर्स के चौथा दिन, ठीक है ना। हम लोग चौथा दिन के पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। आपको पता होगा, एक चीज़ आपको फिर से हम कंफर्म कर देते हैं, फिर से आपको हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 में, ठीक है ना, किसमें, तो पार्ट 1 में, यानी हमेशा पार्ट 1 में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, पाठ का जो है थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी हम लोग का पार्ट 2 होता है वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम फिर से बता दें कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप पार्ट 2 को देखिएगा। तो चलिए हम लोग चौथा दिन की शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है ना। उससे पहले आपको एक चीज़ समझा दें कि हम लोग चौथा पाठ पढ़ रहे थे। कौन सा चौथा पाठ पढ़े थे? पाठ का नाम क्या था? वर्षा वर्णम। क्या नाम था? वर्षा वर्णम पाठ का नाम था, ठीक है ना। ये वर्षा वर्णम पाठ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो फिर आप कहिएगा वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया था। कहाँ से लिया गया था? तो फिर आप कहिएगा रामायण के किष्किंधा कांड, ठीक है ना। रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया था। ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ें, बोलिए क्लियर करें, हम लोग पार्ट 2 को हम लोग शुरू करें, आरंभ करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर कि वर्षा वर्णम पाठ में, ठीक है ना, कौन सा? वर्षा वर्णम, ठीक है ना। जो वर्षा वर्णम पाठ है इसमें किस ऋतु का वर्णन है? तो देखो आप क्वेश्चन देखिए और हमारे आंसर देखने से पहले आप उसको देखिए, आंसर आपको याद होगा, ठीक है ना। अगर आप पार्ट 1 जो है अगर आप बढ़िया से समझे हुए हैं, कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव में नहीं दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो बताइए वर्षा वर्णम पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? तो कहिए कि वर्षा वर्णम पाठ में जो है आपका वर्षा ऋतु का वर्णन है। कौन कर रहे हैं वर्णन? तो राम जी के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? राम जी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। किस पाठ में? तो वर्षा वर्णम पाठ में। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश प्रवासिनो यान्ति नर स्वदेशान। अच्छा, यानी इसका अर्थ हुआ कि जो प्रवासी जो है वो अब जो है ना वो अपने पाठ अपने जो है ना वो स्वदेश अपने अपने घर लौट रहे हैं, लौट जाते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक का अंश जो है वह किस पाठ से उदित है? तो आप बताइए किस पाठ से? तो वर्षा वर्णम पाठ से, ठीक है ना। आपको एक शब्द यही आपको याद दिला देगा, प्रवासिनः, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर में भी याद किए। तो प्रवासिना यानी प्रवासी लोग, परदेसी लोग जो है वो लौट रहे हैं। ये किस पाठ में? तो वर्षा वर्णम पाठ में। यानी जब बारिश का समय आता है तो कौन व्यक्ति अपने घर लौट जाते हैं? तो जो प्रवासी होते हैं यानी जो परदेसी होते हैं वही व्यक्ति जो अपने घर लौट जाते हैं। और राजाओं की युद्ध यात्रा को क्या की जाती है? तो वह रोक दी जाती है, ठीक है ना। हवा में क्या होता है? तो हवा में शीतलता आ जाती है, ठीक है ना। जितने भी धूल है वह क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। ग्रीष्म के फैलाव जो है वह क्या हो जाते हैं? वह कम हो जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केका, ठीक है ना, केका किसकी ध्वनि को कहते हैं? तो आपको बताया, नोट में आपको लिखे थे, सॉरी कोयल नहीं, ठीक है ना, नोट में आपको लिखे थे कि केका जो है ना, केका वो आपका कोयल की ध्वनि, मयूर, ठीक है ना, किसकी? मयूर। केका जब किसकी ध्वनि को कहा जाता है? तो मयूर यानी मोर, ठीक है ना। केका किसकी ध्वनि को कहा जाता है? तो मोर की ध्वनि को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि आदि कवि कौन है? तो आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी, ठीक है ना। वाल्मीकि जी द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? तो वर्षा वर्णम पाठ जो है वो लिखा गया। कौन सा? वर्षा वर्णम पाठ लिखा गया है, ठीक है ना। या फिर वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिखा गया था। रामायण में 7 कांड था, 7 कांड में से जो किष्किंधा कांड था वो आपका पाठ जो है वो वर्षा वर्णम पाठ उससे संकलित है। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा वर्णम पाठ में कौन माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं? बताइए कि वर्षा वर्णम पाठ में माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल कौन बिताते हैं? वर्षा का मौसम कौन बिताते हैं? आपको बताए थे ना, वर्षा काल में जो है वह सीता माता के अन्वेषण का कार्य क्या रहता है? वह समझिए कि वह स्थगित रहता है। तो वर्षा वर्णम पाठ में कौन माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं? तो राम। कौन? राम।
उपजीव्य काव्य कौन है? तो आपको बताया कि उपजीव्य काव्य कहने का मतलब है कि वैसा काव्य जिसके आधार पर दूसरे काव्य की रचना की जा सकती है। तो रामायण भी है, पुराण भी है, महाभारत भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ, डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा कि रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि जी। क्वेश्चन कहेगा कि वर्षा वर्णम पाठ का लेखक कौन है, या फिर वर्षा वर्णम पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिर आपको ये वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन है कि रामायण में किस महापुरुष का जीवन चरित्र है, यानी जो रामायण में वो किसका जीवन चरित्र लिखा गया है? तो फिर आपको किसका? तो राम जी का जीवन चरित्र लिखा गया। किसका? राम जी का जीवन चरित्र लिखा गया। देखिए कह रहा है कि प्रभु जयते डैश पर कामम, यानी ठीक है ना, अधिक जो फल है, पर्याप्त मात्रा में जो फल है ना वो खाया जाता है। इसका अर्थ खाया जाता है। प्रकामम यानी अधिक मात्रा में, यानी कौन सा फल अधिक मात्रा में खाया जाता है? तो आपको बताया ना कि जामुन का फल। कौन सा? जामुन का फल जो है वो अधिक मात्रा में खाया जाता है। तो अब आपका क्या हो जाएगा? जम्बू फलम। कौन सा? जम्बू फलन। ठीक है ना, प्रभु जयते जम्बू फलम प्रकामम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम्बू फलम। ठीक है ना। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि बलाकीना वारिधरा नदंत, यह श्लोक का जो अंश है किस पाठ से? तो फिर आप याद रखिएगा वर्षा वर्णम पाठ से है। ठीक है ना, किस पाठ से? वर्षा वर्णम पाठ से है। चलिए अब यहाँ से है क्वेश्चन है कि महार्णव, ठीक है ना, महार्णवा पद का अर्थ है, पद मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। तो महार्णवा शब्द का अर्थ क्या है? तो फिर आप कहिएगा महासागर। क्या अर्थ है? महासागर। ठीक है ना, कि महार्णवा शब्द का अर्थ क्या है? तो फिर महासागर। चलिए उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राम के द्वारा किस ऋतु का शुद्ध प्राकृतिक वर्णन किया गया? तो राम जी के द्वारा जो वर्षा ऋतु का, किस ऋतु का? वर्षा ऋतु का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबरिंग इधर है, उसको आप देख लीजिएगा। मेघ जो है वह मेघ यानी बादल। मेघ करने का मतलब बादल। बादल जब किसके समान गरज रहे हैं? तो बादल जो है वह किसके समान गरज रहे थे? तो हाथी के समान। ठीक है ना, हाथी जो है ना वो समझो कि मोर के साथ, किसके साथ? मोर के साथ जो है वह बोल रहे थे, गरज रहे थे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया कि मेघ जो है किसके समान गरज रहे हैं? तो हाथी के समान गरज रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया? तो आपको बताया था कि रामायण में कुल कांड कितने हैं? तो रामायण में कुल कांड कितने हैं? तो फिर आप कहिएगा 7। श्लोक कितने हैं? तो श्लोक जो आपका 24,000। तो इस 7 कांड में से किस कांड से जो आपका पाठ लिया गया? तो फिर आप कहिएगा किष्किंधा कांड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किष्किंधा कांड से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपको शब्दार्थ में नोट में कराए थे। ठीक है ना, करे कि प्लवम प्लवम गम। ठीक है ना, प्लवगम जो है वह शब्द का अर्थ, शब्द मतलब जो है ना इसका अर्थ पूछ रहा है, संस्कृत से हिंदी पूछ रहा है कि प्लवगम शब्द का अर्थ क्या है? तो फिर आप कहिएगा वानर। क्या है? वानर। ठीक है ना, वर्षा काल में भ्रमरों के साथ, अब भ्रमरों का मतलब भौरे। ठीक है ना, भौरे के गुंजन से क्या उत्पन्न हो रहा है? तो वर्षा काल में भौरे के गुंजन से क्या उत्पन्न हो रहा है? तो आपको बताया मृदंग का नाद। ठीक है ना, किसका? मृदंग का नाद। ठीक है ना, तो 15-16 नंबर क्लियर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा काल में कौन अपने देश की ओर जाते हैं? बताइए कि वर्षा काल पाठ में जब वर्षा काल जब होता है यानी वर्षा की शुरुआत होता है तो कौन जो लोग होते हैं ना वो अपने स्वदेश यानी अपने देश की ओर लौट जाते हैं। तो आपको बताए थे प्रवासी व्यक्ति। ठीक है ना, किसकी यात्रा रोक दी जाती है? किसकी यात्रा रोक दी जाती है? तब आपको कहिएगा राजाओं की यात्रा रोक दी जाती है। ठीक है ना, किसकी? राजाओं की। कौन लोग जो है वो वापस जाते हैं? तो प्रवासी व्यक्ति। कौन लोग? प्रवासी व्यक्ति। चलिए अब यहाँ पे जो है ना करे कि षट चरणासनी जंती। ठीक है ना, अब ये जो श्लोक है, श्लोकांश जो है, श्लोक का जो अंश है वह किस पाठ से? तो वर्षा वर्णम। एक चीज आपको बताते हैं कि षट चरणा मतलब होता है भौरे। क्या होता है? भौरे। तो आपको पता है लास्ट लाइन आप देखें कि भौरे जो है वह समझो कि कदम के रस को चूसते हैं। ठीक है ना, तो वहां से आपको याद हो जाएगा वर्षा वर्णम पाठ से।
चलिए, राम मल्यवान पर्वत पर किसके साथ समय बिताए थे? तो सीता माता तो उनके साथ ही नहीं, अब उन्हीं की अभी मतलब अन्वेषण का कार्य हो रहा था, उन्हीं की खोज के काम चल रहा था। तो सीता माता नहीं, क्या लक्ष्मण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि राम मल्यवान पर्वत पर किसके साथ समय बिताते हैं? तो लक्ष्मण के साथ जो वह समय बिताते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सठ चरणा पद का क्या अर्थ है? तो सठ चरणा मतलब क्या होता है? भौरे, ठीक है ना। एक प्लवंगम का बताएं, ठीक है ना, महारवनव का बताएं और एक सठ चरणा का बताएं। तीनों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो मेन है खुद हम ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं। आगे का इस नंबर क्वेश्चन देखो, वर्षा वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? तो रामायण ग्रंथ से लिया गया। किस ग्रंथ से लिया गया? तो रामायण ग्रंथ से लिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राम इस समय कहने का मतलब वर्षा काल, राम वर्षा काल में किस वियोग में व्यथित है? ठीक है ना, यानी किस वियोग में है? तो देखो भाई, सीता वियोग में, क्योंकि सीता माता की वह खोज कर रहे हैं और बीच में क्या हो जा रहा है? तो वो आपका बारिश यानी वर्षा काल प्रारंभ हो जा रहा है। तो समझिए कि सीता वियोग में क्या है? वह व्यथित है। राम वर्षा ऋतु में कहाँ ठहरे हुए हैं? तो मल्यवान, ठीक है ना। कहाँ ठहरे हुए हैं? तो मल्यवान। राम जो है वह ध्यान रखिएगा कि कहाँ ठहरे हुए हैं वर्षा काल में? तो मल्यवान पर्वत पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्षा ऋतु के वर्णन में कौन से पशु का नृत्य वर्णित है? तो बताइए, जो कौन से पशु का जो है नृत्य यानी नाच जो वर्णित है? तो फिर आपको पता होगा, गज मतलब क्या? हाथी, ठीक है ना। तो जो हाथी है ना, हाथी, इसका जो नृत्य का वर्णन है। पाठ में किस वृक्ष की गंध का उल्लेख है? तो आपको बताएं, गंध की बात करेगा तो किसका? केतकी का, ठीक है ना। अब पर्याप्त फल जो है ना, पर्याप्त फल खाए जाते हैं, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? जामुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जामुन हो जाएगा। तो ये पर्याप्त फल खाए जाते हैं, जामुन। गंध की बात करेगा तो फिर आपका केतकी। उसके बाद से एक और पॉइंट था कि किस रंग के जो है ना आम का पेड़ गिन रहे हैं? तो अनेक रंग के, अनेक वर्णा। 25 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं सीधे 26 नंबर पे। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको भी आ जाएगा कि वर्षा वर्णम पाठ रामायण के, ठीक है ना, वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किस किंधा कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो आपको पता कि वर्षा वर्णम पाठ रामायण से लिया गया है। ग्रंथ कहेगा तो रामायण, कांड कहेगा तो किस किंधा कांड, अगर सर्ग कहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो 28वें सर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28वें सर्ग। रामायण में कुल कितने कांड है? तो रामायण में 7 कांड है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, बाली वध के बाद राम, बाली का जब वध हो जाता है, बाली का जब वध कर दिया जाता है, तो राम जब किसे राजा के पद पर बैठाकर मल्यवान पर्वत पर जाते हैं? तो राजा के पद पर किसको बैठाए थे? तो भाई सुग्रीव को, ठीक है ना। श्री राम किसके साथ मल्यवान पर्वत पर जाते हैं? तो लक्ष्मण के साथ। किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सीता माता के अन्वेषण, यहाँ पे अन्वेषण ऐसे होगा, सीता माता का अन्वेषण का कार्य किस ऋतु में स्थगित रहता है? तो किस ऋतु में? तो फिर कहिएगा वर्षा ऋतु में जो क्या रहता है? स्थगित रहता है। वर्षा ऋतु में किसकी युद्ध यात्रा स्थगित हो गई है? तो कहे कि कौन लोग वापस चले गए? तो फिर आप कहिएगा प्रवासी, यानी अपने देश कौन लौट जाते हैं? तो प्रवासी। लेकिन कह रहा है कि किसकी युद्ध यात्रा स्थगित हो गई? तो फिर आप याद रखिएगा राजाओं की। किसकी? राजाओं की युद्ध यात्रा क्या हो गई? स्थगित हो गई है। किस ऋतु में धूल जो है ना शांत हो गई है? हवा में शीतलता आ गई है, गर्मी का फैलाव शांत हो गया। यानी किस ऋतु में जो धूल है ना वो शांत हो जाता है, हवा में शीतलता आ जाता है, हवा में शीतलता आ जाता है, और गर्मी का जो फैलाव है ना, जो गर्मी होता है वो क्या होता है? शांत हो जाता है। तो आप पढ़े होंगे वर्षा ऋतु में, ठीक है ना। पहला ही पॉइंट से क्वेश्चन था। वर्षा ऋतु में आकाश किससे भरे हुए प्रतीत होता है? देखो, वर्षा ऋतु में जो ना आकाश लगता है कि पूरा मेघों से, इन बादलों से क्या हो गया? तो बादल से जो वह भर गया है, तो मेघों से, ठीक है ना। किससे? मेघों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्वत जो मेघों से घिरा हुआ किस महासागर के सदृश से प्रतीत हो रहा है? यानी जो वर्षा वर्णम पाठ है, कौन सा? वर्षा वर्णम पाठ है,
इस पाठ में जो पर्वत है वो मेघों से घिरा हुआ किस महासागर के जैसा प्रतीत होता है, तो फिर आपको कहेगा प्रशांत महासागर। किस महासागर? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 3-4 और क्वेश्चन है कि केतकी फूलों के सुगंध का पान कर मतवाले हाथी जो है प्रसन्न होकर किसके समान बोलते हैं, तो आपको बताएं मोर के समान। किसके समान? मोर के समान, ठीक है ना। और एक और चीज बताए कि मोर के जो है ध्वनि को क्या कहते हैं, तो कीकी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, रस से भरे हुए भौरों के रंग के कौन सा फल पर्याप्त मात्रा में खाए जा रहे हैं, तो फिर जामुन का फल या फिर जम्बू फलम। कौन सा? जम्बू फलम। किस रंग के आम का फल धरती पर गिर रहा है, तो अनेक रंग के, ठीक है ना। इसका कोई रंग नहीं, अनेक रंग के, ठीक है ना। तो ये जो आपको पता कि 12वीं क्लास में जो हम लोग संस्कृत का क्रैश कोर्स कर रहे थे, क्रैश कोर्स 16 दिन में 16 पार्ट। तो आज हम लोग पार्ट 2 हम लोग देख लिए, यानी ऑब्जेक्टिव कर लिए। पार्ट 1 में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिया, यानी चौथा दिन को हम लोग समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर, यानी समझिए कि पार्ट 1 से लेकर 4 तक जुड़े, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम लोग कल पार्ट 5 के साथ, नई वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय।